नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको पता चले झारखंड में जेटेट परीक्षा की तिथि भी घोषित हो चुकी है और अभी भी अगर आप अच्छे जगह से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप सभी जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये भी घोषणा कर दिया गया है कि आपको जो परीक्षा है वो जैक की किताब से ली जाएगी, JCERT टेक्स्ट बुक से ली जाएगी। ठीक है, तो आप सभी अभी तक यदि जैक की किताब या JCERT किताब नहीं खरीद पाए हैं और उसके नोट्स नहीं बना पाए हैं तो हम आपके लिए यहाँ पर स्पेशल केवल चैप्टर बाय चैप्टर क्लास 6 to 10 तक का यहाँ पर कंप्लीट करवा दे रहे हैं आपको JCERT जैक की किताब, जहाँ से आपका पासिंग मार्क्स का गारंटी होता है। ठीक है, तो आप सभी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो 9631054226 पर संपर्क करके यहाँ से आप जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आप 101% पास करने की आपकी गारंटी भी होती है। तो अभी जुड़े और उसके साथ साथ आपके लिए देखिए टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत कर दी गई है। तो जो यहाँ पर 1 से 6 से 6 to 10 तक कंप्लीट करते हैं उनके लिए तो 500 रुपये है ही, लेकिन जो यहाँ पर अब प्रैक्टिस सेट यानी जो टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं वो 10 रुपये प्रत्येक टेस्ट सीरीज उनकी कीमत होगी, उसमें जुड़ जाइएगा। 101% सफलता आपको यहीं से मिलने वाली है। तो अभी कभी जुड़े, चलिए चलते हैं राजनीति शास्त्र के अंतर्गत, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, देखिए आपका जो सिलेबस है उसके आधार पर ही यह प्रश्न है, आपको उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो पॉलिटिकल साइंस में यहाँ से प्रश्न आएंगे। अगर आप 1 से 5 के शिक्षक हैं तो देखिए आपके लिए मैथ तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, लेकिन जीएस आपको लेके चलना है। जीएस का कोई टॉपिक नहीं दिया है, इसलिए जीएस सेक्शन के अंतर्गत यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। टॉपिक नहीं देने के कारण इधर से ही सारे प्रश्न आपके निकल के आएंगे। तो आपको जीएस सेक्शन के अंतर्गत यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस सारे प्रश्नों को आप देखते रहिएगा। और यदि आप 6 to 8 के शिक्षक हैं जो सामाजिक विज्ञान या भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ से सामाजिक विज्ञान ही भाषा शिक्षक जो लिए हुए हैं तो आपके लिए भी यह जो वीडियो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जो सिलेबस में आपके दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर हम देखेंगे। प्रश्न है, संविधान का सार माना जाता है, संविधान का सार माना जाता है किसको? प्रस्तावना को, आधारभूत मूल्यों को, राजनीतिक व्यवस्था को या सभी को? ठीक है, तो संविधान का जो सार है वो माना जाता है प्रस्तावना को। किसको माना जाता है? प्रस्तावना को हम लोग संविधान का सार भी कहते हैं। और यह प्रश्न आपका यूपी टेट में पूछा गया था और सीजी टेट में पूछा गया था और बिहार टेट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये तीनों जगह पूछा गया है कि संविधान का सार किसको माना जाता है? प्रस्तावना को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? प्रश्न 1001 बार आया हुआ है और आपके भी एग्जाम में यहाँ से आने वाला है। 1 से 5 में भी आ सकता है, 6 से 8 में भी आपको आ सकता है। ठीक है, तो आप सभी देखिए यहाँ पर कुछ टॉपिक को यदि बड़ा किया गया है तो कुछ चीज़ों को आपको हल्का भी है, जहाँ से आप देखिए अंक उठाने का प्रयास कीजिए। नहीं तो जैसा सिलेबस बनाया गया है उसके आधार पर रिजल्ट यहाँ पर जो है 5% या रख लीजिए कि आपका 20% से ज़्यादा नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप उसके और ध्यान ना दे करके आप पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए। बाकी तो उलगुलान चालू हो गया है, आपको भी उलगुलान में शामिल हो जाना है। और ये तो फिक्स है कि इसका जो दिया गया है वो चेंजिंग होगा, तो उसके लिए आप लोग नहीं कीजिए। आप लोग जो समय बचा हुआ है उसमें जो चीज़ें हैं आप पढ़ते चलिएगा। ठीक है, जो प्रश्न आने वाले हैं वही मिल रहा है। तो अगर 1 से 5 हैं तो कम से कम जीएस आप 30 में अगर 25-28 ले लाते हैं तो आपका समझिए बेड़ा पार हो सकता है। और बाकी यहाँ पर सामाजिक विज्ञान या भाषा के शिक्षक हैं तो उनके लिए तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उनका प्रॉब्लम कहाँ कर दिया गया है? वो भाषा में किया गया है। ठीक है, तो आपको इधर ही इसमें ही ज़्यादा मेहनत आपको करना है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, चलिए देखिए आगे। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है। 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए जोड़ने वाला जो चीज़ आएगा ना, प्रस्तावना में जोड़ने वाला चीज़, तो उसको सीधे आप डालिएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ज़्यादा जोड़ने का काम प्रस्तावना में किस में हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन में हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिनी संविधान संशोधन या लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो जोड़ने वाला जितना चीज़ आएगा प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया तो उसको 42वां संविधान संशोधन में डालिएगा। ठीक है, और क्या क्या हटाया गया तो 44वां संविधान संशोधन में डालिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपका है, तो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1996।
1976, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? राजीव गांधी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी या श्रीमती इंदिरा गांधी? ठीक है, प्रश्न बहुत बार आया हुआ है और सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया हुआ है, तो आपका भी यहाँ से प्रश्न छप रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमती इंदिरा गांधी। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला पर झंडा कौन फहराता है? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला पर कौन झंडा फहराता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं? ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला पर कौन झंडा फहराता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए जो स्वतंत्रता दिवस हमारा होते हैं उस दिन लाल किला पर झंडा फहराया जाता है। ठीक है, लाल किला पर झंडा फहराया जाता है और उसके जो झंडा फहराने का जो गेस्ट है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। यानी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला पर झंडा कौन फहराता है? प्रधानमंत्री फहराते हैं। प्रश्न ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये आपको यूपी टेट में भी आया है, एमपी टेट में भी आया है, सीजी टेट में भी आया है, हिमाचल टेट में भी आया है, उत्तराखंड टेट में भी आया है। तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी देख के ही जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला। भारत कैसा देश है? भारत कैसा देश है? आपको बताना है कि भारत कैसा देश है। लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक, गणतांत्रिक या कोई नहीं? ठीक है, तो भारत जो हमारा सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा है? लोकतांत्रिक देश है। और ये प्रश्न जो है आपका पंजाब टेट में पूछा है, राजस्थान टेट में पूछा है, असम टेस्ट में पूछा है और बिहार टेट में पूछा है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके आए हुए हैं। तो भारत कैसा देश है? एक लोकतांत्रिक देश है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सिलेबस कुछ भी हो, हम लोगों को यहाँ पर जो है आगे बढ़ते रहना है और इस तरह के प्रश्न आते हैं आपके आएंगे ही आएंगे। ये तो आपका इससे जो आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षक हैं उनके लिए जो सिलेबस दिया गया है वो अगर 60 नंबर वाला जो है उसमें कोई समस्या नहीं है, वो सारी तैयारी आपका यहाँ से हो रहा है और हो भी जाएगा। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत है वहाँ पर जिनका मैथ और साइंस है, इसलिए भाषा शिक्षक और जो सामाजिक विज्ञान शिक्षक हैं और 1 से 5 शिक्षक जो जीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए आपको बताना है यहाँ पर कि भारत कैसा देश है। ठीक है, लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक, गणतांत्रिक या कोई नहीं? ठीक है, तो भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है। लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 4 वर्ष पर, प्रत्येक 3 वर्ष पर या कोई नहीं? ठीक है, पंजाब टेट में पूछा, यूपी टेट में पूछा और सीजी टेट में पूछा। ठीक है, लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है, राइट आंसर होगा प्रत्येक 5 वर्ष पर। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष पर होगा। अब देखिएगा भारत में किसका पद सर्वोच्च होता है? भारत में किसका पद सर्वोच्च होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं? भारत का में किसका पद सबसे सर्वोच्च होता है? तो हम लोग कहते हैं भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक किसको कहते हैं हम लोग? राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को, यानी वो सबसे सर्वोच्च पद होगा तभी भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। इसलिए भारत का सर्वोच्च पद जो है राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? राष्ट्रपति का चुनाव जो है कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई नहीं? ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या कोई नहीं? ठीक है, तो भाषण तथा अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो शामिल है आपको अनुच्छेद 19 में। किस में शामिल है? अनुच्छेद 19 में शामिल है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 24, किस में प्रदान किया गया है? तो देखिए विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है वो आपको अनुच्छेद 25 से 28 तक में प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है
बार बार प्रश्न पूछा गया है 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या 28 अक्टूबर। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है उसकी चर्चा हम लोग नीचे यहाँ पर करेंगे। ठीक है, प्रश्न बिहार टेट और पंजाब टेट दो जगह ये पूछा गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे आपको बताना है। ठीक है, ये यूपी टेट का प्रश्न है और ये एच टेट हरियाणा टेट का प्रश्न है और बिहार टेट 3 जगह का प्रश्न है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत के प्रथम जो गृह मंत्री थे वो आपके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, बताना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। ठीक है, देखिए प्रश्न झारखंड टेट का पूछा गया प्रश्न है, झारखंड टेट का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये 2016 का आया हुआ प्रश्न है। देखिए उस समय तो पूरे जो है आपको 6 to 10 से पूछे जा रहे थे, 6 to 10 से ही आ रहे थे, लेकिन अबर सिलेबस कुछ बैकडाउन किया है, कुछ सिलेबस को इंक्रीज कर दिया गया है और ये सिलेबस जो है आपको पीजीटी और टीजीटी का बनाया गया है, जो कि अब व्यवहारिक सिलेबस जारी किया है जैक ने और इसको व्यवहारिक बनाना ही होगा। तो उससे आपको नहीं सोचते रहना उसके पीछे। बाकी जो जीएस सेक्शन है और हिस्ट्री का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल है उसको यहाँ से देखते चलना है, क्योंकि इधर से प्रश्न आपके रहेंगे ही रहेंगे, तो उसके लिए कोई समस्या आपकी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर 560 देशी रियासतों के एकीकरण में किसने भाग लिया? 560 देशी रियासतों के एकीकरण में किसने भाग लिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो 560 देशी रियासतों के एकीकरण में किसने भाग लिया? तो यहाँ पर 560 देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। इसी कारण इनको बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा सी। आइए इनका नोट्स कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या है इनके बारे में क्लियर थोड़ा सा हो लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 2014 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस क्या है? जन्म दिवस है। उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 560 देशों के रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए गए हैं, थोड़ा सा नोट्स को हम लोग देख लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में थे। वे 2 बार लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, 2 बार लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। किसके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जन्मदिन होता है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो है आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है, देखिए यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति रहे। वे एक शिक्षक भी रह चुके हैं। उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, प्रश्न ये भी पूछा गया है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है अबुल फकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इसलिए मिसाइल मैन के नाम से एपीजे, इसका राइट आंसर ए होगा। इसमें से किन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध रूप से चुने गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे
राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुने गए, इनके साथ प्रतिद्वंदी में कोई भी भाग नहीं लिया। ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रश्न ये 4 बार आया है। डॉक्टर सरोजिनी नायडू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या कोई नहीं। ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो कौन थी? तो यहाँ पर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। और अभी दूसरी यहाँ पर है महिला राष्ट्रपति, अभी यहाँ पर दूसरी महिला राष्ट्रपति है, वो है राज्यपाल थी पहले, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। एकदम निफिक्र होकर के आप ये सभी का तैयारी कीजिए। सिर्फ और सिर्फ जो दिक्कत है उसका अभी उलगुलान चल रहा है, उलगुलान समाप्त होने दीजिए, उसके बाद उन सभी की तैयारी भी हम लोग करेंगे। नहीं होगा तो जो सिलेबस दिया है उसी को तैयारी करके हम लोग पढ़ के एग्जाम को पास कर जाएंगे। ठीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।